तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट में। तो आइए बात करते हैं आज दिन भर और शाम तक की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। आपको बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एकदम विस्तार से, लेकिन उससे पहले आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में अभी बताएं। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें और खबरों को एकदम आखिर तक जरूर देखें। एक और राज्य में कांग्रेस ने लहराया जीत का परचम। 55 सीटों पर कांग्रेस की हुई बड़ी जीत। 0-0 पर सिमटी भाजपा। मोदी शाह को लगा गहरा सदमा। नेपाली कांग्रेस ने 55 सीटों पर जीत हासिल की। सरकार बनाने के लिए अन्य दलों से चर्चा हुई शुरू। पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बता दें कि संसदीय चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी नेपाली कांग्रेस ने अगली सरकार बनाने के लिए अन्य राजनीतिक दलों के साथ विचार विमर्श शुरू कर दिया है। सत्तारूढ़ पार्टी के एक वरिष्ठ और नेता ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। नेपाली कांग्रेस ने अब तक प्रतिनिधित्व सभा के सीधे चुनाव के तहत 55 सीटें जीती है, जबकि विपक्ष CPN, UML और आपको बता दें कि 44 सीटों पर जीत हासिल कर अब तक 162 सीटों के चुनाव परिणाम घोषित हो चुके हैं। संसद के 275 सदस्यों में से 165 प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से चुने जाएंगे, जबकि शेष 110 अनुपातिक चुनाव प्रणाली के माध्यम से चुने जाएंगे। बहुमत की सरकार बनाने के लिए एक पार्टी को कम से कम 138 सीटों की जरूरत होती है। NC के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमंत्री प्रकाश मान सिंह ने PTI भाषा से कहा है कि पार्टी ने अगली सरकार बनाने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ विचार विमर्श तेज कर दिया है। सिंह ने कहा है कि सभी सीटों के नतीजे आने के बाद और अनुपातिक मतदान प्रणाली के आधार पर आवंटित की जाने वाली सीटों का निर्धारण होने के बाद पार्टी अपने संसदीय दल के नेता का चुनाव करेगी। और आपको बता दें कि NC में 6 नेताओं ने अगले प्रधानमंत्री बनने की आकांक्षा भी व्यक्त की है। सिंह ने उन नेताओं में शामिल है और जो अगले प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में शामिल है। बता दें कि दिल्ली MCD चुनाव को देखते हुए प्रशासन की तरफ से एहतियातन कई कदम उठाए जा रहे हैं। इससे पहले आबकारी विभाग ने चुनाव को देखते हुए शराब की बिक्री पर 3 दिनों तक रोक लगाई है और इन दिनों की शुष्क दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। शुष्क दिवस वे दिन होते हैं जब सरकार दुकान, क्लब पर और आदि शराब की बिक्री पर रोक लगा देती है। आबकारी विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक 2 दिसंबर से 4 दिसंबर तथा 7 दिसंबर को शुष्क दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। इन दिनों शराब की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगी। 2 दिसंबर को शाम 5:30 बजे से 4 दिसंबर 2022 को शाम 5:30 बजे तक शराब की बिक्री पर रोक लगाई गई है। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए प्रचार प्रसार का आज आखिरी दिन है। ऐसे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंचे हैं और आपको बता दें यहाँ केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने योग टीचर्स को सैलरी चेक सौंपे हैं। योग टीचर को सैलरी चेक बांटने के बाद अरविंद केजरीवाल बोले कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। इन्होंने यह जब योग क्लास बंद की तब से हमने ठान लिया है कि क्लास बंद नहीं होने देंगे। CM का दावा है कि दिल्ली के LG ने योगा सिखाने वाले शिक्षकों की सैलरी रोकी थी। केजरीवाल ने कहा कि LG साहब ने योग क्लास बंद की तो दुख हुआ। लोगों को पोस्ट कोविड दिक्कत है जिन्हें योग टीचर्स दूर करते हैं। दिल्ली इतनी गरीब भी नहीं कि अपने लोगों को योग ना करा सके। उन्होंने कहा कि मैं BJP और कांग्रेस वालों का भी मुख्यमंत्री हूं। आप जिसे वोट डालना चाहे डालिए, ये काम हम पुण्य के लिए कर रहे हैं, वोट डालने के लिए नहीं कर रहे। उन्होंने आगे कहा कि हम 20 से 25 लाख लोगों को योग कराने का टारगेट तय कर रहे हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए आपको बता दें कि पहले चरण की मतदान हो गया और अब 5 दिसंबर को दूसरे चरण के लिए वोटिंग होगी। इसी बीच कांग्रेस के खेमे से एक बड़ी खबर सामने आ रही जो दूसरे चरण की वोटिंग को जरूर प्रभावित करेगी। सूत्रों ने बताया है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो पार्टी ने अगले मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को लेकर फॉर्मूला पहले से ही तैयार कर लिया है। गुजरात में सरकार बनती है तो कांग्रेस OBC समाज से किसी को मुख्यमंत्री बनाएगी। कांग्रेस की सरकार में उप मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर से भी पर्दा उठ गया है। सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस की सरकार बनती है तो राज्य में 3 उप मुख्यमंत्री होंगे। एक दलित समाज से, एक आदिवासी अल्पसंख्यक समाज के व्यक्ति को डिप्टी CM बनाया जाएगा। भारतीय रेलवे ने आज यानी 2 दिसंबर को 241 ट्रेनें कैंसिल कर दी है, जिसमें 206 ट्रेनें पूरी तरह से कैंसिल हो गई तो वहीं 35 ट्रेनों को आंशिक तौर पर कैंसिल कर दिया गया है। IRTC की वेबसाइट के मुताबिक 16 ट्रेनों को रिशेड्यूल किया गया और 43 ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया। अगर आप भी आज सफर करने का प्लान बना रहे तो इन कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट को जरूर देख लें, वरना सफर करने में परेशानी होगी। रेलवे ने इन ट्रेनों को कोहरे, ठंड और मरम्मत कार्य के चलते कैंसिल कर दिया है। देश में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 275 नए मामले सामने आए, जिसके बाद उपचाराधीन मरीजों की संख्या कम होकर 4672 पर पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से उद्यतन किए गए आंकड़ों की इसकी जानकारी दी गई और आपको बता दें इसमें कहा गया है कि देश भर में कोविड के कुल मामलों की संख्या 4.46 करोड़ हो गई है। शुक्रवार की सुबह 8 बजे उद्यतन किए गए आंकड़ों में कहा गया है कि पिछले 24 घंटे में छत्तीसगढ़ से एक संक्रमित की मौत और केरल द्वारा आंकड़ों के पुनर्मिलान के दौरान एक और मौत की महामारी से पुष्टि करने के बाद इससे मरने वालों की की संख्या बढ़कर 5,30,624 हो गई। मंत्रालय के अनुसार देश में अब संक्रमितों की तुलना में उपचाराधीन मरीज की दर 0.01% है।
बता दें कि टेस्ला ने अपने इलेक्ट्रिक सेमी ट्रक की डिलीवरी शुरू कर दी है। कंपनी का दावा है कि ये ट्रक सड़क पर मौजूद किसी भी डीजल ट्रक की तुलना में 3 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। ट्रक 20 सेकेंड में 0 से 60 एमपीएच की स्पीड पर पहुंच सकता है। इसकी बैटरी रेंज 500 मील है और आपको बता दें कि इसकी कीमत 1.21 करोड़ से शुरू हो सकती है। जी हाँ, आपको बता दें कि कंपनी के सीईओ एलन मस्क ने नेवादा के अस्पार से कंपनी की गेगी फैक्ट्री में आयोजित एक कार्यक्रम में सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी पेप्सी को पहला ट्रक डिलीवर किया है। पेप्सी ने दिसंबर 2017 में 100 ट्रकों का ऑर्डर किया था, जब पहली बार टेस्ला सेमी को एक इवेंट में रिवील किया गया था। आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।